हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रिपेयर टुगेदर में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 2021 में पूछे गए हैं। ये सभी आंसर्स प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने से आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और जो बच्चे नए हैं जिन्हें अभी पैटर्न का पता नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये एक पैटर्न का पता चल जाएगा इससे कि कमीशन किस तरह के क्वेश्चंस को पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ न्यू वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड नेम टॉकबैक। तो इनमें से हाल ही में किस कंपनी ने एक नई वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड जिसका नाम टॉकबैक है उसे लॉन्च किया है। देखिए, ब्रेल कीबोर्ड क्या है। ब्रेल एक फ़ोन में एक फीचर होती है टॉकबैक करके, तो ये गूगल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गूगल। देखिए, अब इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये टॉकबैक होता क्या है। तो देखिए, जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए ये ऑप्शन होता है, फ़ोन में एक फ़ीचर होती है। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, ये हम फ़ोन पर जब टॉकबैक ऑन करते हैं, हम फ़ोन में फ़ोन की सेटिंग्स में एक्सेसरीज़ करके एक ऑप्शन है, उसमें ये ऑप्शन मिलता है। तो जब हम टॉकबैक को ऑन करते हैं तो हम किसी भी फ़ोन में कुछ भी टच करेंगे तो ये उसको बोल के हमें बताता है कि हमने क्या टच किया है। तो इससे जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये बोलकर बताता है तो उससे उनको समझ आ जाता है कि वो फ़ोन में क्या टच कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई कॉल आती है और टॉकबैक ऑन है तो भी ये बोल के बताता है कि किसकी कॉल आ रही है। और हम इसमें लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश या कोई और रीजनल लैंग्वेज। तो ये रहा हमारा टॉकबैक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली किसी भी न्यू नोटिफिकेशन की जानकारी टाइम से मिलती रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन रिसेंटली ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। देखिए, इनमें से किसने हाल ही में एक पुस्तक जिसका शीर्षक है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये बुक लिखी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वी कृष्ण स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट रूलर कनिष्का बिलोंग टू विच डायनेस्टी। महान शासक कनिष्क किस राजवंश से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कुषाण वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट बुक किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद बुक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अल बरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ खानवा टुक प्लेस इन विच ईयर। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1527। देखिए, कुछ बच्चों को इस तरह की सन याद रखने में, इस तरह की डेट याद रखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। इसी ट्रिक से मैंने भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि पानीपत के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वॉर कब हुई थी। देखिए, क्योंकि पानीपत की लड़ाई, पलासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई, ये तीनों जो लड़ाइयाँ हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम में इनके आने के चांसेस होते हैं। तो इन तीनों के बारे में आपने याद रखना है। तो आपने सबसे पहले याद रखना है कि पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ पर हुई थी, पानीपत का पहला युद्ध तो कब हुआ था ये। तो आपने क्या करना है, आपने लिख लेना है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पानीपत को आपने एज्यूम करना है कि ये लिखा है पानी। ठीक है, पानी। तो आपने क्या करना है, पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था। सबसे पहले ये भी याद रखो, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो बाबर ने पानीपत का युद्ध किया 1526 में। उसके बाद क्या किया, इसको हमने मान लिया पानी। तो बाबर ने पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चांद देखा, फिर घर गया और फिर मर गया। आपको ये लाइन याद रखनी है
कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। तो इसी से ही आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। जब आपको याद होगा कि पानीपत की लड़ाई 50-26 में हुई थी, तो उसके एक साल बाद 2015-27 में हुई थी खाना से खांडवा की लड़ाई, ठीक है। और उसके एक साल बाद हुआ था 1528 में चंदेरी का, ठीक है। और उसके एक साल बाद हुआ था 1529 में घाघरा का युद्ध, और उसके एक साल बाद 1530 में बाबर की मौत हो गई थी, वो मर गया था। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अमजद अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। इन निम्न में से कौन सा सबसे छोटा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मरकरी, यानी बुध है सबसे छोटा ग्रह। और अगर बात करें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है जुपिटर, यानी बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइस इज विच टाइप ऑफ रॉक। नाइस किस प्रकार की शैल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेटाफरिक रॉक, यानी कायांतरित शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। किस महासागर का नाम एक देश पर से रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको ये पूछा जाए किस कंट्री के नाम पर रखा गया है ओशियन का नाम, तो देखिए बहुत इजी है, इंडियन ओशियन का, यानी हिंद महासागर का, इंडिया पे यानी हिंदुस्तान पे रखा गया है इस ओशियन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हॉलीवुड किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन विच रिवर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर, और ये बनी है गुजरात स्टेट में। और इस परियोजना के बारे में एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि यहाँ पर ये जो सरदार सरोवर डैम बना है, यहाँ पर बनी है वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी स्टैच्यू, सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 51A के अंडर। और देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमने कौन सी कंट्री से इंस्पायर होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी हैं, तो ये जोड़ी हैं यूएसएसआर से इंस्पायर होके, यूएसएसआर जिसको अभी प्रेजेंट में रशिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से केवल डैश की अनुशंसा पर मुद्रा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए मनी बिल जो है ये सबसे पहले प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। तो मनी बिल में क्या होता है, देखिए मनी बिल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मनी बिल। ये इसके बारे में पहली चीज़ याद रखिएगा कि ये केवल लोकसभा में ही ये बिल प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस ये केवल लोकसभा में होता है। और मनी बिल से रिलेटेड सभी जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो लोकसभा के पास उसकी पावर होती है, राज्यसभा के पास उसकी कोई भी पावर नहीं होती है। और मनी बिल है या नहीं है ये तय करने का हक केवल जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वो ही ये डिसाइड करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनी बिल को मनी बिल बोलना है, मनी बिल को मनी बिल ही है, ये कौन बताता है, तो ये बताता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि मनी बिल जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और फिर लोकसभा में जब ये पास हो जाएगा उससे पहले इसको प्रेसिडेंट के पास दिखाया जाता है, और प्रेसिडेंट जब हामी भरते हैं तभी ये लोकसभा में आता है। और जब लोकसभा में ये पास हो जाएगा उसके बाद ये राज्यसभा के पास जाता है, और राज्यसभा के पास इससे रिलेटेड कोई भी पावर नहीं होती है, उनको केवल हाँ ही करनी होती है। वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं
लेकिन वो लोकसभा के ऊपर है कि वो उन रिकमेंडेशन को माने या ना माने। अगर राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट भी करती है तब भी लोकसभा उसको वो बिल पारित ही माना जाएगा, उस बिल को पारित ही माना जाएगा, वो बिल कैंसिल नहीं होगा। तो ये रहा मनी बिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन इज A/N, तो वित्त आयोग एक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़े से साइंस के क्वेश्चन है। स्पिरिट इज, तो स्पिरिट है, इसका राइट आंसर है मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ नॉन एज मास्टर ग्लैंड, इनमें से किसे प्रधान ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्टिक सोडा इज, तो कॉस्टिक सोडा क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की कमी के कारण वंध्यता, किस विटामिन की कमी के कारण वंध्यता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ई की कमी के कारण। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। एंटोनिम ऑफ पाल्ट्री इज, तो पाल्ट्री का अपोजिट मतलब एंटोनिम होता है इसका अपोजिट। तो सबसे पहले पाल्ट्री का मतलब देख लेते हैं। तो इसका मतलब होता है टू बी टू स्मॉल टू कंसिडर, यानी इतना सूक्ष्म, इतना छोटा कि जिसको कंसिडर ही ना करें। तो इसका राइट आंसर है, इसका उल्टा होता है ऑप्शन बी, वर्थवाइल। वर्थवाइल यानी जिसकी कीमत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम ऑन वन फ्लोर, तो ऐसा घर जिसमें सभी रूम एक ही फ्लोर में हो, उसको अगर एक शब्द में बताना हो तो वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंगलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज़ नॉट रिकवर्ड फुली डैश फ्रॉम डैश द शॉक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रॉम द शॉक। यहाँ पर रीज़न बताया है हमने, इसलिए यूज़ किया है फ्रॉम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द ईडियम टू बी एट द ड्रैगर्स ड्रॉन इज, तो इस ईडियम का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू बी बिटर एनिमी। अब हम हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, आत्मनिर्भर में समास है, तो आत्मनिर्भर में इसका राइट आंसर है, इसमें है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा में प्रत्यय है। देखिए कोई भी शब्द होता है उसको जब दो पार्ट्स में उसको काटते हैं तो उसका जो आगे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं अव्यय, और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो बुढ़ापा को अगर हम काटेंगे तो ये बनेगा बूढ़ जमा आपा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक होकर लिपटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसी के पीछे बुरी तरह से पड़ जाना। अप टू सितंबर 2018, banks have now how many basic saving bank deposit accounts under प्रधानमंत्री जन धन योजना in हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सितंबर 2018 तक बैंकों में कितने मूल बचत जमा खाते थे? तो जनधन अकाउंट के बारे में आपको पता ही होगा, ये उस तरह के अकाउंट हैं जिनमें जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोला जाता है। इनको बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं, यानी BSBDA। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10.69 लाख यानी 10.69 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द गवर्नमेंट सप्लायर ऑफ GI पाइप्स टू I&PH डिपार्टमेंट ऑफ HP गवर्नमेंट, यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने IPH विभाग को JI पाइप का एक प्रदायक कौन सा है, यानी कौन इन्हें इस तरह की पाइप सप्लाई करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिमाचल प्रदेश हाउ मैनी वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट आर फंक्शनिंग? हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी सब्जी विकास केंद्र कार्यरत हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ प्रोग्राम ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट ग्रीन सिटीज़। इनमें से कौन सा स्मार्ट ग्रीन शहरों की जलवायु के लिए एक कार्यक्रम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नगर वन उद्यान योजना, एक कदम हरियाली की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट हाउ मैनी ई सर्विसेज हैव बीन लॉन्च इन हिमाचल प्रदेश सो फार। हिमाचल प्रदेश में अब तक ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत कितनी ई सेवाओं को शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिमाचल प्रदेश हाउ मैनी जिला परिषद आर फंक्शनिंग। हिमाचल प्रदेश में कितने जिला परिषद कार्यरत हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 12 यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट टेन्योर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वीरभद्र सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला किस वर्ष एक हिस्सा बना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1966। कांगड़ा जिला हिमाचल का हिस्सा बनने से पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव मंदिर किस जिले पर स्थित है। देखिए ये भी बहुत बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन भी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिरमौर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। सिरमौर राजसी राज्य की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा रसालू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ करचम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज। करचम वांगटू पन बिजली परियोजना की अधिष्ठतम क्षमता क्या है। इसका राइट आंसर है 1000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दी इज ए। तो गद्दी एक है, तो गद्दी है ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से ये सभी, यानी सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, सेमी एग्रीकल्चरलिस्ट ट्राइब और सेमी पेस्टोरल ट्राइब। तो नोमैडिक होता है घूमने वाले यानी खानाबदोश जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट यानी कृषक और पेस्टोरल यानी जो पशुओं को चारते हैं। तो गद्दी हैं ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड स्थित है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिवर रावी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से रावी नदी का उद्गम स्थान है। देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने 3 से 4 बार डिस्कस कर चुकी हूँ इस क्वेश्चन को। एक बार तो जो रिवर्स वाली वीडियोस हमने की थी उसमें भी मैंने बताया था कि रावी का उद्गम स्थान है बड़ा भंगाल। वहाँ से ग्लेशियर निकलते हैं, 2 ग्लेशियर हैं, एक है तंतगिरी और एक है भदल ग्लेशियर। तो उन ग्लेशियर से जो 2 स्ट्रीम्स निकलती हैं उनसे मिलकर बनती है रावी नदी और ये बड़ा भंगाल है कांगड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन रिसेंटली स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड जनमंच। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं, रोजगार सृजन और जनमंच की देखरेख के लिए हाल ही में कौन सी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिम प्रगति। तो इसी के साथ हमारे जीके के क्वेश्चंस इस वीडियो के लिए एंड होते हैं यहीं पर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद।